1 2 ट्रायंगल खत्म। ये वो चीज है जिसने हजारों सालों से साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, जियोलॉजिस्ट यूट्यूबर्स और आम जनता का दिमाग खराब कर रखा है। लेकिन मैं जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं वो इतना छोटा नहीं बल्कि इतना बड़ा है। बात कर रहा हूं उसी ट्रायंगल की जिस पर आरोप है 2000 से भी ज्यादा शिप्स और 200 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स को निगल और उसका नाम है बरमुडा ट्रायंगल। So, hello guys, Aaron and you are watching Insane Tech। तो आज नाड़ा खोलेंगे इस बरमुडा ट्रायंगल का। अगर बरमुडा नाम सुन के आप वीडियो हटाने की सोच रहे हो, ये मत भूलना कि ये वीडियो चैनल किस चैनल पे रहेगी और हो सकता है आपकी दूसरी भूल हो। पहले जा पैदा सॉरी I like too much in this language to talk to you man। पूरी इंग्लिश निकाल दी है आज मैंने। So without wasting any more time, let's get started। तो ये बात शुरू होती है 4 दिसंबर 1970 से, जब अमेरिका के एक पायलट ब्रूस गैरनॉन एक सिंगल इंजीनियर्ड प्लेन में थे जिसका नाम था बीचक्राफ्ट बोनांजा। उनके साथ थे उनके पापा और बिजनेस पार्टनर। उन्होंने उड़ान भरी एंड्रोस आइलैंड से मियामी के लिए। ब्रूस काफी एक्सपीरियंस पायलट थे तो उन्होंने उस दिन भी उतनी ही नॉर्मल तरीके से फ्लाइट ली जितनी की नॉर्मल तारों की नॉर्मल कहानियां। सॉरी लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी ये नॉर्मल सी फ्लाइट एक घटना में बदल जाएगी और आने वाले फ्यूचर में एक बड़ा यूट्यूब चैनल इनसेन टेक उनकी ये कहानी सुना रहे होंगे। ब्रूस ने फ्लाइट टेक ऑफ की और अपना एक एल्टीट्यूड मेंटेन करने लग गए। एल्टीट्यूड यानी फ्लाइट की एक सही ऊंचाई। अब कुछ हजार फीट की ऊंचाई पर आकर उन्होंने एक काला बादल देखा जिसको देखकर उन्हें थोड़ा अजीब महसूस हुआ क्योंकि उस दिन सनी डे था। अब इस बात को इग्नोर करते हुए वो अपना प्लेन उस बादल की तरफ ले जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो प्लेन उस बादल के करीब आ रहा था वो बादल अपना साइज बड़ा करता जा रहा था। तो ब्रूस ने भी वही सोचा जो इस वक्त आप सोच रहे हो, इसमें क्या निकाल हलवा है क्या। प्लेन उस बादल से निकला और थोड़ी देर बाद फिर से 10,000 फीट की ऊंचाई पर उन्हें एक और काला बादल दिखा। पिछली बार वाले बादल से ये बादल इंटू 100 था, यानी कि बहुत ज्यादा ही बड़ा था और ब्रूस के पास भी उसके अंदर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो ब्रूस ने कहा जय श्री राम और प्लेन को उसके अंदर डाल दिया। जो 11,000 फीट लिखा है वो 10,000 कर रहा है। सॉरी उस बड़े बादल में सनलाइट का कोई नामो निशान तक नहीं था और घने अंधेरे में ब्रूस अपना प्लेन चुपचाप चला रहे। तभी अचानक से उनके सामने एक बहुत तेजी से फ्लैश जला। वो फ्लैश जलता था और 1 सेकंड के अंदर बुझ जाता था और ऐसा 3 बार हुआ। वे देखकर तो ब्रूस डर गए क्योंकि वो समझ गए थे ये बिजली नहीं कुछ और है। वो लगातार 30 मिनट तक अपना प्लेन उसी बादल में उड़ाते रहे। तब जाके उनको समझ में आया कि ये वही बादल है जिसको वो 1000 फीट पर छोड़ के आए।